In this part of the lecture, we shall be talking on certain other types of knowledge, and these type of knowledge has been identified from source, from some certain source, and it has classified explicit, tacit, received, subjective, procedural and constructed knowledge. तो इतने नॉलेज की चर्चा हम लोग करेंगे. So knowledge also be can be categorical as explicit, tacit, received, subjective, procedural and constructed. In this part of the lecture, we shall be discussing these knowledge. So the first one in the list is explicit knowledge. Explicit. कैसे नरेट कर रहा है एक्सप्लिसिट नॉलेज को? दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और मे बी नंबर्ड. मतलब जिनको वर्ड्स में या नंबर में व्यक्त किया जा सकता है, वैसे नॉलेज को हम लोग एक्सप्लिसिट नॉलेज कहेंगे. इट कैन बी शेयर्ड आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स. मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम की मदद से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको शेयर किया जा सकता है इस नॉलेज को. इट इज़ द नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम. मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के नॉलेज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम शेयर यदि करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या ट्रेडिशनल मीन्स से, मतलब या तो कंप्यूटर के माध्यम से, नेट वगैरह के माध्यम से या फिर प्रिंट मटेरियल के माध्यम से. इट इज़ द नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम. अब डिफरेंट मीडियम से इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और फिर कम्युनिकेट भी करते हैं. Explicit knowledge can be transmitted to a wider section of the society and has been the major form of Western knowledge as opposed to the Japanese understanding that knowledge is something that is not easily visible and or can be expressed. हालांकि जापान की ये पुरानी बातें हैं. उन लोग कहते हैं कि नॉलेज को देखा नहीं जा सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मीडियम की बात करता है, प्रिंट की बात करता है, रिकॉर्डिंग की बात करता है. इसके माध्यम से नॉलेज को क्या कर सकता है. सो अल्टीमेटली ये प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की तरफ भी इशारा कर रहा है. सो इट कैन बी इजीली एंड क्विकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. मतलब नॉलेज का वह फॉर्म जिसको ट्रांसमिट किया जा सकता है जल्दी से, एक इंड से दूसरे इंड तक, को नाम दिया एक्सप्लिसिट नॉलेज. तो ये नॉलेज के का अलग ही एक टाइप बनाया गया है जो एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात करता है. दूसरा नॉलेज है टैसिट. ये टैसिट नॉलेज. सो दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज कैन बी सेड टू बी हाईली पर्सनल एंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और शेयर विथ अदर्स. मतलब यह वह नॉलेज है जो व्यक्तिगत तो होता ही है, साथ ही साथ इसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना बहुत कठिन है. इट इंक्लूड सच नॉलेज एज सब्जेक्टिव इंसाइट्स. एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्टिव इंसाइट्स एंड इंट्यूशन. आप क्या महसूस करते हैं, आपका अपना व्यक्तिगत इंसाइट किसी वजह से है, तो वो दूसरे इंड तक आप पहुंचा नहीं सकते हैं. Tacit knowledge is dependent upon one's actions and ideals, values और emotions. मतलब ये डिपेंड करता है आपके अपने एक्शन पे और आपके आइडियल्स पे, आपके वैल्यूज़ पे, आपके इमोशंस पे. तो अब इंट्यूशन से कोई नॉलेज मिलता हो, सब्जेक्टिव इंसाइट से कोई नॉलेज मिलता हो, तो ऑब्वियस है ये नॉलेज तो है, लेकिन इसको कम्युनिकेट करना बहुत कठिन है. तो ऐसे नॉलेज को क्या नाम दिया? टैसिट नॉलेज. और फिर है आपका रिसीव्ड नॉलेज. ऑब्वियस है, तो नाम से ही क्लियर है, रिसीव्ड. थर्ड वन इज रिसीव्ड नॉलेज. नॉलेज कैन ऑल्सो बी सीन एज फैक्ट्स एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, with teachers or instructors being seen as experts
who have mastered the required fact. मतलब जो आपके मास्टर है, जो आपसे नॉलेजेबल ज़्यादा आदमी है, उनके माध्यम से जब भी आप कोई ग्राह्य करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ग्रहण करते हैं, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को, तो उसको कहा कि ये इट्स रिसीव नॉलेज. नॉलेज इज गिवन बाय द टीचर्स थ्रू डिवाइसेस लाइक नोट्स, असिस्ट टू लर्न, टू रिमेंबर और मास्टर एक्सेट्रा. तो आपने देखा कि जो दूसरे सोर्सेज से, खास के जो हमारे टीचर है या फिर नॉलेज के जो डिफरेंट अलग सेंटर्स हैं, उनसे जो हम नॉलेज रिसीव करते हैं, इसको नाम दिया रिसीव्ड नॉलेज. फिर एक है आपका इसी क्रम में सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नॉलेज. एंड व्हाट इज दिस? नॉलेज इज ओकेजनली कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ अनएनिमियस एक्सेप्टेड फैक्ट्स. मतलब एक तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये कि सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. Various scholars do not agree on some basic things such as definition of common discipline. This has meant that learners too are encouraged to develop the present level of knowledge as per their experience and understanding. Under subjective knowledge, the opinion of the teachers is never final, since teachers act as facilitator of knowledge, guiding learners to achieve their fullest potential. तो इसमें जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, उसमें टीचर जो कहता है वही नॉलेज नहीं है, लाइक रिसीव नॉलेज. सब्जेक्टिव नॉलेज ये स्कॉलर द्वारा एग्री बेसिक थिंग्स पे नहीं होता है. दिस हैज़ मीन्ट दैट लर्नर्स टू आर इनकरेज टू डेवलप द प्रेजेंट लेवल ऑफ नॉलेज. तो लर्नर खुद भी अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए उस पर काम करता है. सो अंडर सब्जेक्टिव नॉलेज the opinion of the teacher is never final, since teachers act as facilitator of knowledge, guiding learners to achieve their fullest potential. इसमें टीचर का रोल भी लिमिटेड है और स्टूडेंट्स का भी अपना एक रोल है. प्रोसीड्यूरल नॉलेज की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी यहाँ भी इस लिस्ट में है प्रोसीड्यूर, प्रोसेस से है, ये तो आप इजीली समझ सकते हैं. प्रोसीड्यूरल नॉलेज, दिस व्यू कंसीडर्स नॉलेज एज नाइदर फैक्चुअल nor made up of correct answers. It argues that no single scholar has fully understood the facts to enable him or her to force his or her opinion on others. It extends learners a chance to express what they consider as complex problem with evidence. It assumes that the teachers are equipped and well informed to assist the learners in analyzing the challenges through different situations, alternatives. Knowledge here is made up of different facts and experiences. मतलब मुख्य रूप से ये कह रहा है कि कोई भी फाइनल नहीं है, करेक्ट नहीं है, बल्कि ज़रूरी क्या है कि नॉलेज में डिफरेंट फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस हो और उसी की मदद से नॉलेज बने. सो इट एक्सटेंड्स लर्नर ए चांस टू एक्सप्रेस what they consider as complex problem with evidence. So this view consider knowledge as neither factual nor made up of correct answer. मतलब ये factual नहीं है और correct answer नहीं है. There is the need of search and how it can be searched, क्योंकि कोई भी जो स्कॉलर है वो किसी भी फैक्ट को पूरी तरह नहीं समझा है, तो उस फैक्ट को फिर से समझने की ज़रूरत है और डिफरेंट फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस को इवॉल्व करके, महसूस करके नॉलेज को समझने की ज़रूरत है. कंस्ट्रक्टेड, थोड़ा नाम से भी आपको क्लियर होगा. द नेक्स्ट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड नॉलेज? दिस व्यू ऑफ नॉलेज इज कंटेक्चुअल एंड रिलेटिव. ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है और रिलेटिव है. अनसर्टेन एंड टेंटेटिव, yet capable of making propositions, choices and commitments to oneself. फिर भी ये propositions बनाने के लिए, not proposition, positions, choice and commitments के बनाने के लिए enough है, तब जबकि ये knowledge contextual है, relative है, uncertain है, tentative है. A knowledgeable person is one who is fully aware of uncertainty
or uncertainty, but still has the courage to encourage learners towards informed opinions and reasoned judgments and commitments. मतलब आप कंस्ट्रक्ट करिए, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए नॉलेज को. इट कंसीडर्स लर्निंग एज गोइंग बियॉन्ड एकेडमिक्स टू क्रिएट लर्नर्स विथ ए यूनिवर्सल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की तरफ यदि आदमी कोशिश करता है, आदमी करता है, तो इस नॉलेज को इन्होंने कहा कंस्ट्रक्टेड नॉलेज. सो दिस व्यू ऑफ नॉलेज इज एज कंटेक्चुअल एंड रिलेटिव, अनसर्टेन एंड टेंटेटिव, और अनसर्टेनिटी की बात भी करता है, और ये कहता है कि एकेडमिक लेवल से भी ऊपर है, क्रिएट लर्नर्स विद ए यूनिवर्सल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये एकेडमिक वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, आप यूनिवर्सल व्यू के आलोक में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें. नेक्स्ट इस सीरीज में आपका है, जो हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, प्रोसीड्यूरल भी किए, प्रोपोजिशनल. प्रोपोजिशन से इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं. प्रोपोजिशनल जिसमें प्रोपोजिशन हो. It is not so different from priori and explicit knowledge. It is also called descriptive और declarative knowledge. इसको, इस propositional knowledge को कहा ये descriptive भी है और declarative भी है. Descriptive, it is also known as descriptive or declarative knowledge. It is the knowledge that is expressed in proposition. नाम से ही है. वहाँ जो प्रोपोजिशनल के जो दो टाइप थे, ऑपराडी, उसकी तरफ ही नहीं कह रहा, सिर्फ है कि जिसमें प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्रोपोजिशनल नॉलेज है. इट इज़ नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम ए प्रायोरी एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव और डिक्लेरेटिव नॉलेज. इट इज़ द नॉलेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशन. लॉजिकल, सिमेंटिक, सिस्टमेटिक एंड एम्पिरिकल आर टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशनल नॉलेज. वही जो वहाँ था 4 ठो, और मुख्य रूप से एनालिटिक प्रोपोजिशन और फिर सिंथेटिक प्रोपोजिशन, और उसको आगे बढ़ा दें तो और प्रायोरी या पोस्टरारी. और दूसरा है इसके बाद नन प्रोपोजिशनल. नन इसी में मिला दीजिए, प्रोपोजिशनल जिसमें प्रोपोजिशन है, नन प्रोपोजिशनल जिसमें नन प्रोपोजिशन नहीं है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूरल नॉलेज. इसको भी क्या कहते हैं, इस प्रोपोजिशनल नॉलेज को प्रोसीड्यूरल नॉलेज भी कहते हैं. प्रोसीड्यूरल, प्रोसेस वाला नॉलेज. और एक तो नाम से ही ये विदित है कि ये प्रोपोजिशन को नहीं मानता है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूरल नॉलेज. दिस कैन बी यूज्ड एंड अप्लाइड टू समथिंग such as problem and like that. So process is important in this. The proposition is not important. So proposition is employed in propositional knowledge, but in non-propositional knowledge it is not employed. So ये procedural इसके साथ है, इसके साथ हमने कर दिया. मतलब non-propositional knowledge is procedural knowledge, whereas propositional knowledge is descriptive, declarative, मतलब इसके थ्रू जाना जाता है. और मुख्य रूप से propositional knowledge is focused to a priori, posteriori, analytical and synthetic. So in this part of lecture we have come to know different types of knowledge: explicit, tacit, received, subjective, procedural, constructed, propositional and non-propositional. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 in number we can see. You can count. If it is more, it's all right, no problem. So we have discussed in this part of lecture as under the head other types of knowledge. I repeat: explicit knowledge, tacit knowledge, received knowledge, subjective knowledge, procedural knowledge, constructed knowledge, propositional knowledge, non-propositional knowledge. So this is all about this part of the lecture in which we have talked about
certain types of knowledge. Thank you.